ये जानते हैं, छत्तीसगढ़ के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का आह्वान। सभी मस्जिद, मदरसा और दरगाहों में फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। बोर्ड ने राज्य के सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया है। बोर्ड के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस देश के लिए एक पवित्र अवसर है, जिसे सभी वर्गों और समुदायों को मिलकर मनाना चाहिए। इस अवसर को और विशेष बनाने के लिए धार्मिक स्थलों पर ध्वजारोहण का आयोजन एकता, भाईचारे और देशभक्ति का मजबूत संदेश देगा। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि इस साल स्वतंत्रता दिवस पर हर मस्जिद, मदरसा और दरगाह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की जाएगी। धार्मिक स्थल समाज में एकजुटता और भाईचारे का संदेश देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। बिलासपुर में एसडीएम की गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, गर्भवती महिला की हुई मौत। ग्रामीणों ने खुद खोज निकाला सरकारी वाहन। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के तुरकाडीह के पास 9 अगस्त को राखी के दिन हुए सड़क हादसे ने पूरे इलाके को हिला दिया। हादसे में एक गर्भवती महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति और 2 छोटे बच्चे घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार परिवार बाइक से कहीं जा रहा था। बाइक पर पति, पत्नी और दोनों बच्चे सवार थे। तभी पीछे से आ रही एसडीएम की सरकारी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। महिला को गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद सरकारी वाहन और उसका चालक मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन वाहन और चालक का कोई पता नहीं चल सका। इससे लोगों में नाराजगी और गुस्सा बढ़ गया। घटना के 3 दिन बाद ग्रामीणों ने खुद अपनी कोशिशों से आरोपी वाहन को खोज निकाला और सीधे थाने में ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। गलती कानून में नहीं, उसके दुरुपयोग में है। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की याचिका खारिज की। ईडी की जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की आगे की जांच करने की शक्ति को चुनौती दी थी। बघेल ने मांग की थी कि पीएमएलए की धारा 44 को रीड डाउन किया जाए और पहली शिकायत दर्ज होने के बाद सिर्फ विशेष परिस्थितियों में अदालत की अनुमति और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ ही आगे जांच कर सके। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि इस प्रावधान में कोई खामी नहीं है। जस्टिस बागची ने साफ कहा, द डेविल इज नॉट इन द लॉ बट इन द अब्यूज, यानी गलती कानून में नहीं बल्कि उसके गलत इस्तेमाल में है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच अपराध के संबंध में होती है, न कि केवल आरोपी के खिलाफ। सच्चाई तक पहुंचना ही जांच का उद्देश्य है और इस प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डाली जा सकती। डिजिटल तरीके से होगी 10वीं 12वीं आंसरशीट्स की जांच, समय और मेहनत की होगी बचत। जाने प्रक्रिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने छात्रों, शिक्षकों और परीक्षकों के लिए परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल तरीके से होगा। इसे डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली या ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम कहा जा रहा है। इस बदलाव से कॉपियों की जांच का समय घटेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और गलतियों की संभावना काफी कम हो जाएगी। बोर्ड के मुताबिक यह बदलाव शिक्षा में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य तेज, सटीक और निष्पक्ष मूल्यांकन करना है।
डिजिटल मूल्यांकन के लिए सीबीएसई उन एजेंसियों को हायर करेगा जिनके पास पहले से किसी स्कूल, बोर्ड या यूनिवर्सिटी में ऑन स्क्रीन मार्किंग का अनुभव हो। सीबीएसई गवर्निंग बॉडी की बैठक में तय किया गया कि इस नई व्यवस्था को सभी विषयों में लागू करने से पहले विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे और फीडबैक के आधार पर इसे फुल स्केल पर रोल आउट किया जाएगा। बोर्ड ने इस पूरी परियोजना के लिए 28 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम, सीएम साय रायपुर में करेंगे ध्वजारोहण। जाने आपके जिले में कौन फहराएगा तिरंगा। छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को भव्यता के साथ मनाने की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में ध्वजारोहण करने वाले मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की सूची जारी कर दी है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। सूची के मुताबिक केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बस्तर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर और डिप्टी सीएम विजय शर्मा दुर्ग में मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव, मंत्री रामविचार नेताम सरगुजा, मंत्री दयालदास बघेल गरियाबंद, मंत्री केदार कश्यप बालोद, मंत्री लखन लाल देवांगन कारवा, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जशपुर, मंत्री ओपी चौधरी रायगढ़, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सूरजपुर और मंत्री टंकराम राम वर्मा जांजगीर चांपा में ध्वजारोहण करेंगे। रायपुर में दिनदहाड़े 15 लाख की लूट, लुटेरों ने कारोबारी चिराग जैन को बनाया निशाना। सोने चांदी की अंगूठी और चैन भी लूटी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज दोपहर एक बड़ी वारदात ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। पंडरी कापा फाटक के पास नकाबपोश बाइक सवार 2 लुटेरों ने दिनदहाड़े 15 लाख रुपए और कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए। इस वारदात ने न केवल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि व्यापारियों में भी दहशत का माहौल बना दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बोरवेल कारोबारी चिराग जैन अपने ऑफिस जा रहे थे। जैसे ही वे पंडरी कापा फाटक के पास पहुंचे, 2 अज्ञात बाइक सवार ने उन्हें रास्ता पूछने के बहाने रोका। बातचीत के दौरान आरोपियों ने अचानक उन पर हमला किया और उनके पास मौजूद 15 लाख रुपए नकद, सोने चांदी की अंगूठी और चैन लूट ली। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। छत्तीसगढ़ में नशेड़ी युवकों ने भगवान की प्रतिमा के साथ की अभद्रता, मूर्तियों पर बरसाए थप्पड़, हिंदू संगठनों में आक्रोश। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में 3 युवक नशे की हालत में भगवान श्रीराम और भगवान हनुमान की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो कांकेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नवागांव स्थित ईशान वन का बताया जा रहा है। इसमें एक शर्टलेस युवक पहले प्रतिमाओं के साथ गलत ढंग से पेश आता है और फिर थप्पड़ मारता है। इस दौरान अन्य युवक भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मुख्य आरोपी नशे में धुत होकर प्रतिमाओं का अपमान कर रहा है। उसके साथ खड़े अन्य युवक न केवल इस हरकत में उसका साथ देते हैं, बल्कि कैमरे के पीछे खड़े होकर इस घटना को रिकॉर्ड करते हुए हंसते भी हैं। यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। एयर इंडिया की नमस्ते वर्ल्ड सेल में 1499 रुपए से घरेलू किराए शुरू। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में भी भारी छूट। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए शानदार ऑफर लॉन्च किया है। नमस्ते वर्ल्ड सेल के तहत घरेलू उड़ान का ऑल इंक्लूसिव वन वे किराया सिर्फ 1499 रुपए से शुरू हो रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राउंड ट्रिप किराया 12,310 रुपए से शुरू है।
इस ऑफर की बुकिंग 15 अगस्त 2025 एयर इंडिया डिस्काउंट बुकिंग रात 11:59 बजे तक की जा सकती है और इन टिकटों पर यात्रा 31 मार्च 2026 तक की जा सकेगी। शुरुआती दिन 10 अगस्त को यह ऑफर केवल एयर इंडिया की वेबसाइट, एयर इंडिया वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध था, लेकिन अब यह सभी चैनलों जैसे एयरपोर्ट टिकट ऑफिस, कस्टमर सर्विस सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंट के जरिए भी उपलब्ध है। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर, जाने आज के रेट। सोमवार 11 अगस्त को सोने गोल्ड प्राइस टुडे के दाम में गिरावट देखने को मिली है। घरेलू MCX गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट्स 0.83% गिरकर 1,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए, जबकि MCX सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट्स 0.65% गिरकर 1,14,139 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहे हैं। इस गिरावट का मुख्य कारण प्रॉफिट बुकिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूराजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में कमी है। अब बाजार की नजर 12 अगस्त को आने वाले अमेरिका और भारत के जुलाई इन्फ्लेशन डेटा पर है। उम्मीद है कि अमेरिकी महंगाई में हल्की बढ़ोतरी दिख सकती है, जिससे सितंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व रेट कट की संभावना बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा गिरावट बाय ऑन डिप्स का मौका हो सकती है। हालांकि निवेशकों को ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स और डोमेस्टिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। धमतरी में भोजली उत्सव, जाहरवीर और गोरखनाथ की 15 फीट छड़ी के साथ निकली शोभायात्रा, श्रद्धालुओं ने की पूजा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में वाल्मीकि समाज द्वारा आयोजित वार्षिक भोजली उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देर रात भव्य शोभायात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में जाहरवीर गोगा और गुरु गोरखनाथ की 15 फीट लंबी छड़ियां शामिल थी। भक्तों ने छड़ियों को नाभि के पास पकड़कर शहर में भ्रमण कराया। एक रथ पर गुरु गोरखनाथ और भोजली को विराजमान किया गया था। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कई श्रद्धालु जमीन पर लेटकर छड़ी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करते रहे। यह उत्सव सावन से शुरू होकर 40 दिनों तक चलता है। नागपंचमी के दिन छड़ी और भोजली की स्थापना की जाती है। रक्षाबंधन के अगले दिन अधिकांश भोजली का विसर्जन किया जाता है। कुछ भाग को गोगा नवमी तक सुरक्षित रखा जाता है। शोभायात्रा गुरु गोरखनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर सदर बाजार, कचहरी चौक, मठ मंदिर चौक, गोल बाजार और बालक चौक होते हुए घड़ी चौक तक पहुंची। अंत में मकाई तालाब में भोजली का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। गौवंश तस्करी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, सक्ती में 12.50 लाख की संपत्ति जब्त, पिकअप वाहन और बाइक भी शामिल। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पुलिस ने गौवंश तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी हीरालाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से 12 लाख का पिकअप वाहन, 40,000 की मोटरसाइकिल और 10,000 का मोबाइल फोन जब्त किया गया है। मामला तब सामने आया जब गौ सेवा समिति सक्ती के अध्यक्ष मयंक सिंह ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई। नवापारा खुर्द में राइस मिल के पीछे कुछ लोग गाय और बैल को पिकअप वाहन में जबरन भर रहे थे। समिति सदस्यों और ग्रामीणों के विरोध पर आरोपी हीरालाल यादव और उसके साथी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। आरोपियों ने मौके पर वाहन और 9 गौवंश छोड़ दिए। इनमें से एक गौवंश की बाद में मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले में कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। इनमें BNS की धारा 351(3), छत्तीसगढ़ कृषिक पशु निवारण अधिनियम 2004 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 शामिल हैं।
सक्ती एसडीओपी मनीष कुंवर के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने तस्करी की बात स्वीकार की है। जांच में पता चला कि आरोपी पहले भी चोरी और मारपीट के मामलों में शामिल रहा है। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। आकाश झूले से गिरकर महिला 30 फीट ऊंचाई पर लटकी। भाटापारा के एम्यूजमेंट पार्क में हादसा, गिरते ही लोहे को पकड़ा, युवक ने बचाई जान। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में शनिवार रात एक महिला की जान बाल बच गई। आकाश झूले पर सवार महिला को लगी सेफ्टी बेल्ट ढीली हो गई और वह झूले के बॉक्स से गिर गई। इस दौरान उसने लोहे को कसकर पकड़ लिया। महिला करीब 30 फीट की ऊंचाई पर लटकी रही, जिसके बाद फौरन झूले को रोका गया। एक युवक झूले पर चढ़ा और महिला को बचाया। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना भाटापारा के रामलीला मैदान की है।